हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास। वर्ष 2020 में बादीपुरा क्षेत्र में ऋतिक हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3 थानों की पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपियों का मेडिकल करवाने के बाद जेल भेजा गया। इस दौरान न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में परिजनों का हुजूम एकत्रित हुआ। भाजपा के पूर्व पार्षद बिंदिया गुरु प्रसाद कुरील के भतीजे ऋतिक कुरील का 15 नवंबर 2020 को बादीपुरा में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने नीलेश उर्फ लोकेश पिता कालू राम निवासी चेतनपुरा, विशाल उर्फ बादशाह पिता अशोक धोलपुरे, संतोष उर्फ शालू पिता कमल धामनिया निवासी बादीपुरा सहित 25 को आरोपी बनाया था, जिसमें 8 बाल उपचारी शामिल थे। एक आरोपी संजय राठौर उर्फ टेणी पिता दीपक राठौर उम्र 19 वर्ष निवासी सुभाष मार्ग की कुछ दिनों पूर्व मौत हो गई, जबकि बादशाह और शालू वारदात के बाद से जेल में बंद थे। शेष आरोपी जमानत पर थे। सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, जिसमें नीलेश उर्फ ओकेश सुनील ऊंटवाल उर्फ मच्छी पिता चिमनलाल ऊंटवाल निवासी सी ब्लॉक टापरी, संजय उर्फ सोनू पिता कालूराम मेवाती निवासी चेतनपुरा, विशाल उर्फ बादशाह पिता अशोक धोलपुरे, संतोष धामनिया उर्फ शालू पिता कमल धामनिया निवासी बादीपुरा, लखन पिता दिलीप गौसर निवासी सी ब्लॉक टापरी, अंकित ऊंटवाल पिता राजेश ऊंटवाल निवासी सी ब्लॉक बिरलाग्राम, छोटू उर्फ करण पिता अर्जुन घावरी उम्र 18 वर्ष निवासी नायन, सचिन पिता मनोज बाजी उम्र 22 वर्ष निवासी चेतनपुरा, ऋतिक उर्फ कातक कंडारे निवासी दशहरा मैदान नागदा, अजय पिता जगदीश बारोट उम्र 24 वर्ष निवासी चेतनपुरा, विजय बारोट पिता जगदीश बारोट उम्र 20 वर्ष निवासी चेतनपुरा, भोला पिता मोहनलाल प्रजापत निवासी जूना नागदा, हर्ष पिता रामजी लाल मकवाना निवासी सुभाष मार्ग नागदा, संजू पिता दशरथ प्रजापत निवासी इंदिरा कॉलोनी, गौतम उर्फ बच्चा पिता कालूराम मेवाती निवासी चेतनपुरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रेवती सिंह ठाकुर ने की है।
शिविर में 25 बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए। 70 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सोमवार को सरकारी हॉस्पिटल में शिविर का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने शिरकत की। विधायक डॉक्टर चौहान ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा किसी भी उम्र का व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। शिविर में 25 व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड बनवाए गए। 105 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रतिवर्ष 20 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी पखवाड़े में आयुष्मान योजना से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं। उसी कड़ी में आज का स्वास्थ्य जांच शिविर और आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रक्रिया आपके समक्ष की जाना है। मैं आयुष्मान योजना क्या है, इसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, कैसे लागू होगी, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार द्वारा हर साल कई तरह की योजनाएं लेकर आती है और इसका कारण यह है कि जरूरतमंद लोगों को उसका फायदा मिल सके। एक ऐसी योजना है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जन आरोग्य योजना, जिसके लिए अंतर्गत पात्र लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिलती रहती है। आयुष्मान योजना लाने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्ति जो बीमार होने पर अपना इलाज नहीं करा सकते, उन लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उनके खाते में आते हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्राइवेट चुने हुए हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करवा सकते हैं। ये योजना 2018 से हमारे बीच में है और करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया है। इस योजना के लिए जो पात्र हितग्राही हैं, सन 2011 में जो सेंसेक्स का सर्वे हुआ था, उसमें चुने हुए बीपीएल लोगों को और ऐसे लोग जो अपनी जीविका चलाने के लिए सड़क पर फुटपाथ पर ठेला लगाते हैं, जो इनकम टैक्स पेड नहीं करते हैं, जिनके भूमिहीन हैं, जो अपना खुद का मकान नहीं है, ऐसे लोग इसके लिए पात्र थे। लेकिन वर्तमान में माननीय मोदी जी सभी का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ योजना लाए हैं और उसमें नई जो कड़ी इसमें जोड़ी है वो है 70 वर्ष से अधिक के हमारे जो नागरिक हैं, उनके लिए हर वर्ष 5 लाख रुपए अभी वर्तमान में स्वीकृत हैं, जो कभी भी बीमार होने पर किसी भी चुने हुए हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। सरकार ने आप लोगों के लिए सोचा और ये योजना आप लोगों के लिए, ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। ये योजना आप उन लोगों से पूछो जो इस कार्ड के माध्यम से अपनी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं। अस्पताल का खर्चा और अस्पताल में जाने के बाद में दवाइयों का खर्चा, तो ये सब चीजें अगर कोई सोच सकता है तो वहाँ केंद्र में बैठे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आपकी बैठकर ये चिंता पाली कि 70 साल के बाद में अगर कोई वृद्धजन अगर बड़ी बीमारी से पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं उसके घर वाले भी सोचते हैं कि यार अब इतना पैसा कैसे लगा, कहीं ना कहीं घर वाले भी पीछे हटते हैं कि यार इतना पैसा कैसे लगा। कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित क्षेत्र के नगर पालिका उपाध्यक्ष भाई सुभाष शर्मा जी, हमारे वार्ड के पार्षद बिट्टू यादव जी और हमारे वरिष्ठ नेता सुबोध स्वामी जी और आप सब बैठे हुए सामने वरिष्ठ आशीर्वाद, आप सबकी उपस्थिति प्रणाम करता हूं। अभी हमारे आयुष्मान कार्ड के बारे में माननीय विधायक की संपूर्ण जानकारी देंगे। मैं तो बताना चाहता हूँ कि वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है इस देश को विकसित बनाना, भारत बनाना, और कहीं ना कहीं उसमें आप सब बुजुर्ग आशीर्वाददाताओं का आशीर्वाद हमें लंबे समय तक मिले, क्योंकि 70 साल के बाद बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमें परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित होना पड़ता है। अभी इस आयुष्मान कार्ड के बनने के बाद उन सब बीमारियों का इलाज हम इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से करा सकते हैं। तो मैं आप सबसे बस यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब अपने घर में जो 70 वर्ष के अधिक वर्ष की उम्र के आयु के वो हमारा आशीर्वाददाता है, उन सबका आशीर्वाद मिले और आयुष्मान कार्ड उन सबके बनने के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम आयुष्मान कार्ड बना रही है। तो आप सब उनको जानकारी दें और 70 वर्ष के अधिक वर्ष के हमारे जो आशीर्वाददाता हैं उन सबको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आप सब प्रेरित करें, उनका सहयोग करें। आज की सोच कितना कहना पर्याप्त होगा, बाकी हमारे वरिष्ठ आशीर्वाददाता इसके बारे में और जानकारी आपको देते। बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर तेज बहादुर चौहान साहब, हमारे जिला के महामंत्री धर्मेश जायसवाल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सीएम अतुल जी, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, हमारे इस वार्ड के पार्षद युवा साथी हमारे बिट्टू यादव जी, स्वामी जी, मातृशक्ति, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आज ये आयुष्मान कार्ड की जो पंजीयन हो रहे हैं, ये एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर चीज के ऊपर सोचा है कि चाहे किसान हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मजदूर हो, सभी के बारे में अगर सोचने वाली सरकार है तो एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसके अंदर जो आज से पंजीयन हो रहे हैं, सभी के 70 से प्लस के जो वृद्धों के पंजीयन किए जा रहे हैं, ये एक आयुष्मान योजना जिनके इलाज के लिए अपने घर में से भी परेशानी आती रहती, कोई इलाज 70 साल के बाद साहब हो गए हैं, पैसे की कमी है तो इलाज नहीं करा पाते। इसलिए इस योजना से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि सभी स्वस्थ रहें, सबका इलाज हो। ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं इसी में आगे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जो इस योजना को प्रारंभ की गई। कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके लोकप्रिय विधायक, हमारे अपने नेता आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सीएम अतुल जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भाई ओम प्रकाश गहलोत जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई सुभाष शर्मा जी, इस वार्ड के हमारे पार्षद आदरणीय बिट्टू यादव जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई सुबोध स्वामी जी और आदरणीय अनिल जी कंडारिया डॉक्टर साहब, और उपस्थित यहाँ पर इस सिविल हॉस्पिटल का समस्त स्टाफ, समस्त अधिकारी कर्मचारी बंधु और इस आयुष्मान भारत के आयुष्मान कार्ड के पंजीयन के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त स्टाफ, यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय बुजुर्गगण, मातृशक्ति, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी को कि आप सबकी इस बूढ़ा पीड़ा और आपकी इस तकलीफ को समझने का काम इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। आप जानते हैं कि वर्षों से इस देश में हमारे जब गरीब परिवारों में कोई विपदा आती थी, कोई अगर दवाई स्वास्थ्य से संबंधित या और कोई परेशानी आती थी, तो गरीबी के अभाव में, धन के अभाव में हम अपने परिवारजनों का ठीक प्रकार से इलाज नहीं करा सकते थे। इस संवेदना को समझते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तब इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया और उन्होंने इस पीड़ा को समझा और उन्होंने गरीबी रेखा में और गरीब तबके के लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने का काम किया। वह राशि जिससे हमारे परिजन अगर बीमारी का सामना करते हैं तो 1 वर्ष में किसी भी अस्पताल में जो पंजीकृत अस्पताल है उसमें जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। अब कोई बाध्यता नहीं कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही काम कराना पड़ेगा, प्राइवेट अस्पतालों में भी आप इलाज करा सकते हैं। और जब उनको महसूस हुआ कि बहुत सारा ऐसा वर्ग जो वंचित है, हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो श्रेणी में नहीं आते हैं, परंतु उनका परिवार उस तकलीफ और उस दुख को झेल रहा है। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, संपूर्ण मंच, हॉस्पिटल स्टाफ, आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हैं। मैं आप सबको इस बात की बधाई देता हूं कि आयुष्मान कार्ड का लाभ आप लोग सब लेने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद है कि आदरणीय डॉक्टर साहब की मैं कई जगह बात सुनता हूँ और एक बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल बात है कि परिवार में एक माता पिता अपने बेटे को बड़ा करने में पूरा जीवन यापन जो कमाते हैं उसकी शिक्षा दीक्षा में जो संस्कार उसको दे सकते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है और वो इधर उधर से ससुराल की बात, परिवार की बात इधर उधर सुनता है, वो देखता है कि यार अपन अपने अब आगे की चिंता करो, माँ बाप ठीक है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और 70 साल से अधिक उम्र के सभी वृद्धजनों को इस आयुष्मान कार्ड से जोड़ा। इसमें कोई आर्थिक व्यवस्था, कोई आरक्षण, कोई रिजर्वेशन कुछ नहीं जोड़ा। 70 साल और उससे अधिक व्यक्ति कोई भी वो सब इसमें जुड़ सकता है, क्योंकि सामाजिक जीवन में हम लोग सब अपने अपने प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीते हैं, लेकिन परिवार के अंदर, 4 दीवारी के अंदर, उस ग्रह के अंदर जो युद्ध होता होगा, परिवार का कलेश होता होगा, परिवार का कोई विवाद होता होगा, उसकी परिस्थिति कुछ होती होगी, उससे व्यक्ति जूझ नहीं पाता और ना ही अपनी बात को बाहर कह पाता है। लेकिन ये भी एक ऐसी व्यवस्था है कि जब वृद्धावस्था में आर्थिक संकट जब आता है बीमारी के कारण, उससे निकलने के लिए जब आवश्यकता पड़ती है तो आदमी बेबस हो जाता है। ये माता पिता की भावना, लेकिन कई बार ऐसा भी परिवार में होता था और होता है, आज भी हम देखते हैं
कि जिनके बच्चों को, भाइयों को, लोगों ने पूरे परिवार को मजदूरी करके, खेती करके, नौकरी करके इतना स्टेबल कर दिया कि आज वो मध्यम या संपन्न वर्ग में आकर खड़े हो गए। लेकिन अगर वो भी बीमार हो जाए तो 5, 25, 50 हजार रुपए तक के इलाज का मामला तो ठीक है, लेकिन अगर लाख 2 लाख रुपए लग रहा है तो वो भी पैर पीछे खींचने लगते हैं। डॉक्टर भी कहने लगते हैं कि इनको तो घर ले जाओ, आराम करवाओ, इनको सेवा करो। अब घर में बहन बेटियां, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी भी कहने लगते हैं कि अब इनको तो जाना ही है, उम्र हो गई। तो पत्नी भी कहने लगती है कि तुम पागल हो क्या, छोरी की शादी करनी है अभी। ये हर घर की स्थिति, वृद्ध जन के इलाज के समय इसमें का विषय बनता ही है और इसको पूरी संवेदनशीलता के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया। उन्होंने आयुष्मान 2 को प्रारंभ किया और इसमें सारे 70 प्लस के लोगों का पंजीयन कर रहे हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र के सारे लोग, उनको भी 5 लाख रुपए वर्ष में एक बार, अगर भगवान ना करे दूसरी बार बीमार हो जाए, तीसरी बार बीमार हो जाए, एक वर्ष में आप 5 लाख रुपए का इलाज करा सकेंगे। और केवल वृद्धजन जब उन्होंने जोड़ा तो इसमें गरीबी रेखा को नहीं जोड़ा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये उसी से जुड़ी हुई बात है। मैं कलेक्टर रहा हूँ, मैं सेना में अधिकारी रहा हूँ, मैं कोई बड़ा फर्स्ट क्लास अधिकारी रहा हूँ, लेकिन अब प्रश्न ये है कि मेरे बुढ़ापे में मैंने तो अपनी सारी कमाई और संपत्ति बच्चों को और परिवार को खड़ा करने में लगा दी। पर आज जब अब मैं गरीबी रेखा में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो प्रथम श्रेणी नौकरी कर रहा था। मैं तो 100 बीघा की जमीन, गरीबी रेखा में भी नहीं हूँ, लेकिन बुढ़ापे में इलाज की स्थिति वही वाली है। तो इसलिए जब आयुष्मान 2 को प्रधानमंत्री जी ने चालू किया तो आप सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, आदरणीय शर्मा जी, गहलोत साहब, आदरणीय धर्मेश भैया, आदरणीय बिट्टू यादव जी, सुभाष, आदरणीय हमारे सुबोध स्वामी जी और पीएम अतुल साहब, आज यहाँ पर हमारा आयुष्मान पखवाड़ा जो कि 20 तारीख से दिनांक 30 तारीख तक चल रहा था, उसी के तारतम्य में यहाँ पर आयुष्मान शिविर का आयोजन किया गया। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विचार से आम जनता तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचे, इसलिए आयुष्मान योजना लागू की गई है। इसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का बीमा मुफ्त है। इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारे मोदी जी के निर्देश अनुसार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 70 वर्ष से ऊपर के लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अब 70 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग होंगे उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। इसी तारतम्य में हमारा आज ये शिविर यहाँ पर लगा, इसमें पधारे आम जनता और हमारे गणमान्य नागरिकों का ये स्वास्थ्य विभाग बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद।